मुल्क में बादलों के डेरे, बारिश और बर्फबारी से जाती सर्दी लौट आई। मगरबी हवाओं के ताकतवर सिस्टम के ज़ेरे असर बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बादल बरस पड़े। बालाई इलाकों में बारिश के साथ कहीं आलाबारी तो कहीं बर्फबारी। कोयटा, चमन समेत बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश, बिजली और मवासलाती निज़ाम मुतासिर। दीर, करक, पारा चनार, शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में भी तेज़ बारिश। बर्फबारी से कोहे सफ़ेद के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। डेरा इस्माइल खान में तवील अरसे बाद रिमझिम से हर तरफ खुशी की लहर, प्यासी ज़मीन सैराब हो गई। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगुजरावाला, सरगोदा, मुल्तान समेत दीगर शहरों में भी अब्र करम बरसने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश, सर्दी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहेगा। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। आज और कल सिंध में भी हल्की बारिश मुतवक्के। जहां फौज की शमूलियत हो वहां मिलिट्री कोर्ट शामिल होंगी। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। मजीद कहा, फौजी तनसीबात पर हमला हो तो उसकी सिक्योरिटी आर्मी के कंट्रोल में होगी या कोई पुलिस ऑफिसर तहकीकात करेगा। वकील बानी PTI उज़ैर भंडारी ने कहा, 103 अफराद ऐसे हैं जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो रहा है। सवाल ये है कि आर्मी एक्ट खुद को सब्जेक्ट कर सकता है या नहीं। अगर कर सकता है तो किस कानून के तहत किया जा सकता है। सिविलियंस की हद तक क्रिमिनल दिफात में ट्रायल आर्म कोर्ट ही कर सकती है। कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, डिफेंड क्यों नहीं किया गया? जिस पर जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा, आप एक बात कर रहे हैं, आपका क्लाइंट दूसरी। क्लाइंट कहता है जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करूंगा। वकील ने जवाब दिया, कमरा अदालत से जो बाहर है उस पर बात नहीं करूंगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, क्या किसी मेंबर असम्बली ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असम्बली में आवाज उठाई? उज़ैर भंडारी ने कहा, अब मामला अदालत के सामने है, केस की समाअत जारी। पंजाब हुकूमत का सूबे में राइज कदीम फौजदारी कवानीन को तब्दील करने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने कानूनी इस्लाहात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कदीम फौजदारी कवानीन को जदीद और मुअस्सर बनाने के लिए कमेटी 3 माह में सिफारिशात पेश करेगी। तजावीज़ की बुनियाद पर मुशावरत के बाद कानून का हतमी मुसविदा तैयार किया जाएगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में रोजाना तहलका खेज इंकशाफात। गजरी थाने का पुलिस ऑफिसर मुलजिम अरमगान का सहूलतकार निकला। तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने से 1-2 दिन पहले जोमा नामी लड़की पर बदतरीन तशद्दुद किया। हालत गैर होने पर गजरी थाने के पुलिस ऑफिसर को फ़ोन करके कहा, इसको यहाँ से ले जाओ। पुलिस ऑफिसर के मना करने पर ऑनलाइन कैब बुक करके लड़की को अपने घर से रवाना किया। लड़की अस्पताल पहुंची तो इंतजामिया ने पुलिस को तलब किया, मगर डिफेंस पुलिस और 15 मददगार ने मुलजिम अरमगान के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की। कराची में मुनशियात फरोशी के अहम किरदार साहिर हसन अदालती रिमांड पर जेल मुंतकिल। मकामी अदालत ने जिस्मानी रिमांड में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आइंदा समात पर तफ्तीशी ऑफिसर से मुकदमे का चालान तलब। मुलजिम साहिर हसन से तफ्तीश में होशरुबा इंकशाफ। मुलजिम ने पुलिस को बताया कि वो 2 साल से मुनशियात की फरोख्त में मुलविस है। मुनशियात का मुकम्मल बिजनेस स्नैपचैट पर चलता है। 2 बड़ी कुरियर कंपनीज के जरिए करोड़ों की मुनशियात मंगवाई। उधर मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम का रिमांड न देने वाले ATC के जज से इंतजामी इख्तियारात वापस ले लिए गए। जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात आज दूसरा दौर। पंजाब और बलूचिस्तान के हुकाम आज वफ्द को ब्रीफिंग देंगे। कार्बन लेवी आयद करने, ग्रीन बजटिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर बातचीत होगी। गुज़श्ता रोज़ सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वफूद ने ब्रीफिंग दी थी। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द की सूबों को विफाक के साथ मिलकर इक़दामात की हिदायत। मुलाकातें मुकम्मल होने के बाद वफ्द तजावीज़ भी देगा। पाकिस्तान को क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए $1 अरब मिलने का इम्कान है। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में जमानत में तोसी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में जज अफसल मजूका ने समाअत की।
बानी पीटीआई के वकील अदालत को बताया कि अभी बानी पीटीआई की वीडियो हाजिरी का इंतजाम नहीं किया। अदालत प्रोसिक्यूशन को इसका पाबंद करे और रमज़ान में अगली समात रख ले। जज अफजल मजोका ने कहा, रमज़ान में ट्रेनिंग पर हूँ, ईद के बाद रखते हैं। अदालत ने बानी पीटीआई की वीडियो हाजिरी के लिए समात 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। उधर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में ऑडियो लीक केस की समात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पेश न हुए। एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकर ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए समात मुलतवी कर दी। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने नए इंतखाबात कराने का मुतालबा दोहरा दिया। सरगोदा में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू में कहा, मौजूदा हुक्मरानों के पास मैंडेट नहीं, बलोचिस्तान के हालात ख़राब हैं, मुल्क को कमज़ोर किया जा रहा है। कौमी टीम की नाकामी पर मोहसिन नकवी को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने कहा, फस्तायत का दौर है, बानी पीटीआई और सीनियर क़यादत को मुकदमात में फंसाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। 17 सीटों वाली जाली हुकूमत का झूठा बयानिया आवाम कबूल नहीं करती। अगर मगर का आसरा भी खत्म, दिफाई चैंपियन पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गए। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों पर 236 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने हदफ 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। बल्लेबाज रचिन रविंद्रा की शानदार सेंचुरी, 112 रन बनाए। कीवी बॉलर माइकल ब्रेसवेल ने 4 विकेटें लेने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। जीत के साथ ही न्यूजीलैंड और भारत सेमीफाइनल में पहुंच गए। बांग्लादेश और पाकिस्तान इवेंट से बाहर। दोनों का रस्मी मैच जुमेरात को रावलपिंडी में खेला जाएगा। कौमी टीम दुबई से इस्लामाबाद पहुंच गई। चैंपियंस ट्रॉफी में आज बड़ा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में जोड़ पड़ेगा। रावलपिंडी स्टेडियम में मैच 2 बजे शुरू होगा। बारिश भी रंग में भंग डालने को तैयार। रावलपिंडी में आसमान पर बादलों के डेरे। बारिश के बायस मैच मुकम्मल ना हुआ तो दोनों टीम्स को 1 पॉइंट दिया जाएगा। जनूबी अफ्रीका के हेनरिक क्लासन की इंजरी के बायस आज के मैच में शिरकत मशकूक। मेगा इवेंट में दोनों टीम्स अपना पहला मैच जीत चुकी हैं। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था। यूक्रेन रूस जंग तीसरी आलमी जंग का खतरा बन सकती है। जंग का असर पूरे यूरोप और दुनिया पर पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जंग के खात्मे से मुताल्लिक मुज़ाकरात अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन में अमन के लिए यूरोपीय अफवाज भेजने में बज़ाहिर कोई मसला नहीं। यूक्रेनी सदर से रवा हफ्ते या आइंदा हफ्ते मुलाकात करूँगा। रूसी सदर से भी जल्द मुलाकात करूँगा। मॉस्को जाने के लिए भी तैयार हूँ। फ्रांसीसी सदर ने कहा, यूक्रेन को सलामती की जमानत देने के लिए तैयार हैं। अमन मिशन में यूरोपीय फौजियों को शामिल कर सकते हैं। यूरोपीय अफवाज फ्रंट लाइन पर नहीं होंगे। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी में सरजानी टाउन में टैंकर नजर आतिश करने का केस। अदालत ने आफाक अहमद की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। आफाक अहमद को 1 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म। दूसरी जानिब शहर में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला न थम सका। मलीर खोखरा पार्क में तेज रफ्तार बस ने राहगीर को कुचल डाला। रवा साल अब तक 126 शहरी ट्रैफिक हादसात में जान की बाजी हार चुके। रमज़ानुल मुबारक की आमद। मुनाफा खोरों ने अशियाए खुरनोश के रेट्स बढ़ा दिए। फलों की कीमतों में 40 से 80 रुपए तक का इजाफा। चिकन की कीमतें भी हाई, कहीं 660 और कहीं 800 रुपए किलो तक फरोख्त। खुश्क मसाला जात की कीमतें आसमान पर। साबित काली मिर्च 2800 रुपए किलो, सफ़ेद ज़ीरा 1700 रुपए किलो। पिशावर में माह सियाम से कबल ही बेसन 320 रुपए किलो तक जा पहुँचा। अवाम का हुकूमत से कीमतों को काबू में रखने का मुतालबा। पाकिस्तान में पहला रोज़ा 2 मार्च को होने का इम्कान। 28 फरवरी को पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक के चांद की रुयत मुश्किल होगी। तर्जमान स्पार्को का कहना है 28 फरवरी को गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र सिर्फ 12 घंटे होगी, जिसके बाद चांद का इंसानी आंख से नजर आना मुमकिन नहीं होगा। रोज़े 29 और ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में गैस और तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त।
स्पिन वार्म 1 कुएं से योमिया 13 मिलियन क्यूबिक फिट गैस मुयस्सर होगी। 20 बैरल खाम तेल भी निकाला जा सकेगा। माड़ी एनर्जीज के मुताबिक नई दरियाफ्त मुल्क के हाइड्रोजन कार्बन वसाइल को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगी। कोंगो में पुरअसरार बीमारी से एक माह में 53 अफराद हलाक। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक तमाम मरीज अलामात जाहिर होने के 48 घंटे के अंदर हलाक हुए। अब तक 419 केसेज रिपोर्ट हो चुके। बरतानिया और कनाडा की जानिब से रूस के खिलाफ नई पाबंदियां आयद। रूस की मदद करने वाली भारत, थाईलैंड, चीन और तुर्किया की कंपनियां भी जद में आ गईं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी ने नई पाबंदियों को रूस मुखालिफ अब तक का सबसे बड़ा इक़दाम करार दिया। कनाडा ने भी रूसी शख्सियात, इदारों और 109 बहरी जहाज़ों पर पाबंदियां लगा दी। दुबई ने गैर मुल्कियों की सहूलत के लिए AI की खिदमात ले लीं। वीज़ा सर्विसेज, रिहाइश और दिगर अमूर के लिए स्लामा नामी प्लेटफॉर्म मुतारिफ। सार्फिन को तमाम सहूलियात बगैर किसी रुकावट घर बैठे मिलेगी। स्लामा प्लेटफॉर्म की निकाब कुशाई तकरीब में मुमलिकत के आला हुकाम की शिरकत। क्रिप्टो करेंसी की तारीख में सबसे बड़ी वारदात। नामालूम हैकर्स $1.5 अरब मालियत की डिजिटल करेंसी चुराने में कामयाब। हैकर्स ने इथेरियम नामी डिजिटल करेंसी नामालूम एड्रेस पर मुंतकिल कर दी। कंपनी का करेंसी का पता चलाने वाले के लिए $10 करोड़ इनाम का ऐलान।